आज न्यू टॉपिक के साथ बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। सब लोग जो है, जितने भी लोग हैं सब लोग पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। आज पढ़ेंगे हम लोग मानव में बच्चा का लिंग निर्धारण कैसे होता है। बहुत ही मस्त और बहुत ही इजी तरीका से आप लोग को बता रहे हैं, क्योंकि देखिए बहुत ही लोगों को प्रॉब्लम होता है कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, कैसे बच्चा कब वृद्धि होता है, कैसे नर कभी मादा, मतलब कब पुरुष होता है पैदा, कब स्त्रीलिंग पैदा होता है। आज समझ में, इसीलिए आज उसको बहुत ही अलग तरीका से और इजी तरीका से आप लोगों के लिए लाए हैं, आप लोगों के बीच। तो जितने भी दोस्त या फिर फ्रेंड जितने भी हैं स्टूडेंट में, सब लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि सब लोग को समझ में आ जाए और एग्जाम में अच्छी तरीक़ा से पास करें। ठीक है, अब दिखाते हैं आप लोगों को। सबसे पहले जानते हैं कि मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। देखिए, मानव में लिंग निर्धारण एक आता है स्त्रीलिंग और एक होता है क्या, पुल्लिंग, जिसको हम लोग नर और मादा भी कहते हैं। ऐसे समझ में कि नहीं। अब सिंपल जानो कि नर जो होता है, ऐसे समझ में कि नहीं, नर क्या होता है। नर जब भी होता है तो नर में एक्स वाई पाया जाता है। नर में क्या होता है, एक्स और वाई, ऐसे समझ में कि नहीं, एक्स और वाई पाया जाता है। और जिसको हम लोग मादा बोलते हैं, मादा क्या होता है, एक्स एक्स पाया जाता है। ऐसे समझ में कि नहीं। जिसमें इसका क्या होता है, गुणसूत्र, इसका गुणसूत्र जब भी पाया जाएगा, नर का गुणसूत्र जो होता है उसमें एक्स वाई होता है। ठीक है, और मादा जिसको हम लोग कहते हैं, वो सिंपल जानोगे कि एक्स एक्स गुणसूत्र पाया जाता है मादा में। आई समझ में कि नहीं। अब देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि अब ये जानेंगे कि हम नर तो क्या होता है एक्स वाई और मादा क्या होता है एक्स एक्स गुणसूत्र। ठीक है, तो अब देखिए सिंपल, आप बहुत ईजी तरीका से सब वीडियो में बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले आप जानेंगे क्या कि अब नर और मादा पता चल गया, मगर अब इसमें जो प्रजनन होती है, जो लिंग निर्धारण होता है, बच्चा पैदा कैसे होता है, क्या मेल होता है या फीमेल होता है, या फिर पुरुष होता है या स्त्रीलिंग कैसे होता है, इसका कार्य आप जानेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, देखिए वीडियो में बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, यदि एक्स वाई यदि गुणसूत्र है, एक्स वाई गुणसूत्र यदि पाया जाता है यदि मेल में, पुरुष में, तो उससे हम लोग का क्या होता है, यदि इसमें देखिए सबसे पहले इसमें क्या होता है, एक्स वाई गुणसूत्र पाया जाता है। तो इसमें गुणसूत्र क्या करता है, जब हम लोग नर होता है, नर और मादा आता है, जैसे कि हमारा जब उसमें लड़का या लड़की, फिर बच्चा या बच्ची का जो पैदा होता है, जो लड़का जैसे लड़का पैदा करना है, तो इसमें क्या आता है, एक्स एक्स गुणसूत्र होता है, एक्स वाई नर में, और मादा में क्या होता है, एक्स एक्स। यदि इससे क्या करेगा, एक्स वाई नर और एक्स एक्स मादा। तो देखिए, इससे सिंपल पहले समझ लीजिए, नीचे में देखिए, इससे यदि एक्स निकलेगा, एक्स, इससे गुणसूत्र एक ही निकलेगा, दोनों नहीं, दोनों निकलेगा तो 5 गो हाथ पैर वाला हो जाएगा। ऐसा समझ में कि नहीं, ऐसा नहीं निकलेगा। इसमें एक गुणसूत्र निकला जाता है। जब इसमें क्या होता है, आर्ध गुणसूत्र होता है, इसमें एक निकलेगा, जैसे एक्स इससे निकल गया और इससे भी एक्स निकल गया, तो इसमें क्या पैदा हो गया, यदि दोनों का गुणसूत्र मिक्सिंग होगा तो इसमें क्या होता है, ये नर पैदा हो गया, मतलब क्या हो गया, लड़की पैदा हुआ। ऐसा समझिए, एक्स एक्स का मतलब क्या हो गया, लड़की पैदा हुआ। अब इसमें जाना जाता है कि यदि इससे वाई निकल जाए और इससे एक्स गुणसूत्र आए, तो इसमें क्या होता है, ये एक्स यदि वाई आएगा, एक्स वाई, तो इसमें क्या होता है, ये कौन सा बनता है, तो ये बन जाता है लड़का। ऐसा समझ में कि नहीं। अब समझ चुके हो कि यदि इसमें नर में कौन सा पाया जाता है, एक्स वाई गुणसूत्र, ठीक है, और मादा में क्या पाया जाता है, एक्स एक्स। और यदि नर से एक्स यदि निकलता है गुणसूत्र, एक ही गुणसूत्र निकलेगा, जब भी निकलेगा तो गुणसूत्र एक निकलेगा। जैसे इससे क्या निकला, एक गुणसूत्र निकल गया एक्स और मादा से आ गया एक्स, तो क्या पैदा होता है, लड़की। ऐसा समझ में कि नहीं। अब इस पर यदि माना जाता है कि यदि नर से वाई निकला और मादा से एक्स निकल गया, एक्स निकला, तो क्या बन गया, एक्स वाई। एक्स वाई मतलब क्या हो गया, लड़का। ऐसा समझ में कि नहीं। तो नर क्या होता है, एक्स वाई, और मादा क्या होता है, एक्स एक्स। अब ये समझ चुके हैं। अब जानेंगे कि इसे प्रजनन शक्ति कैसे होती है और कैसे कार्य करता है। देखिए, युगलक के द्वारा होता है। जैसे देखिए एक्स वाई, देखिए इससे कैसे कैसे होता है, जैसे लड़का और लड़की में वृद्धि कैसे करता है, ये सबसे पहले जानेंगे। देखिए, ये क्या होता है, यदि एक्स इससे मिल गया, ये गुणसूत्र क्या है, ये यदि पुरुष के पास एक्स वाई है, ठीक है, अब यहाँ पे एक्स वाई है, यदि ये पुरुष एक्स यहाँ दे दिया है, इसके पास एक्स दे दिया, ये एक्स आ गया। इससे देखिए फिर स्त्रीलिंग से क्या आ रहा है, फिर एक्स आ गया, तो इससे हमें क्या पता चलता है, ये क्या हुआ, तो एक लड़की का प्रजनन बढ़ा। ठीक है, इससे क्या होता है, लड़की उत्पन्न होता है। ऐसे समझ में कि नहीं। अब इससे हम लोग जानेंगे दूसरा, अब चले जाते हैं स्टेप में। यदि यहाँ एक्स, ये एक्स वाई, यदि नर से यदि हम क्या करते हैं, वाई को इधर भेज देते हैं, यदि वाई इधर आ गया और इससे एक्स आ गया, तो क्या बन गया, एक्स वाई, तो इससे क्या होता है, लड़का। ऐसे समझ में कि नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, इससे एक्स वाई। अब इससे भी जानते हैं कि यदि ये एक्स निकल गया और इससे आ गया ये एक्स आ गया इसमें, ठीक है, यदि मादा से एक्स निकल गया, अब फिर इससे क्या करते हैं हम लोग, ये नर से क्या करेगा, फिर हम लोग क्या करेंगे, एक्स को भेज देंगे। यदि यहाँ से वाई को भेजेंगे तो ये एक्स को, ये भी इधर से भी यदि एक्स आ गया, ये
तो इससे भी क्या होता है, हमें लड़की पैदा होता है। ऐसा समझ में कि नहीं? तो इससे हम लोग समझ चुके हैं कि XX गुणसूत्र क्या होता है, XX नर में होता है और XY मादा में होता है। जब भी हम लोग गुणसूत्र क्या होता है, यदि X से संयोग करेगा, X से गुणसूत्र नर से निकलेगा और यदि X गुणसूत्र मादा से निकलेगा तो क्या होगा, लड़की का उत्पन्न होगा। और यदि इससे Y का गुणसूत्र इससे आएगा, ये नर से, और इससे X आएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें लड़का। आए समझ में कि नहीं? सिंपल, आप तुम लोग समझ चुके हो कि बहुत ही आसान तरीका से है। आए समझ में कि नहीं? अब इसमें जानते हैं कि कितने जोड़े पाए जाते हैं गुणसूत्र, कितना जोड़ा गुणसूत्र होता है। तो गुणसूत्र देखिए बताया जाता है कि मनुष्य की कुल क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 46 होता है, मगर इसको कहा जाता है तो 23 जोड़ा पाया जाता है, ठीक है। मगर ये क्या होता है, कुल बताया जा रहा है। आए समझ में कि नहीं? और जो प्रजनन शक्ति के अनुसार, जैसे दैहिक या फिर क्या कहते हैं हम लोग कायिक, जो अथवा या फिर होता है समजात गुणसूत्र जिसको कहते हैं, काफ़ी ये समजात गुणसूत्र हमारे लिए, ये गुणसूत्र सबके लिए नहीं आता है, ठीक है। तो ये हम लोग क्या करते हैं, समजात गुणसूत्र जो इसको कहते हैं वो 22 क्या आता है, ये 44 आता है, जिसमें 22 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। आया समझ में कि नहीं? अब समझ चुके हैं। तो इसी में इसको हम लोग कन्फ्यूजन जो था कि नर किसको कहते हैं, मादा किसको कहते हैं, आया समझ में कि नहीं? अब इससे एक चीज़ कन्फ्यूजन होता है कि इस पर क्या होता है सब में अब इसमें बताया जाता है कि एलोसोम इसमें कितना पाया जाता है, 2। नर में भी 2 पाया जाता है और मादा में भी 2 एलोसोम पाया जाता है। आइए समझ में कि नहीं? नर और मादा में दोनों में क्या पाया जाता है, ये नर और मादा में दोनों में पाया जाएगा 2 एलोसोम, ठीक है। जिसको नर हो गया ये इधर मादा चल जाइए, ये इधर, ये क्या है मादा, XX, ठीक है। ये नर और मादा में क्या होता है, दोनों में 2-2 एलोसोम पाया जाता है। आइए समझ में कि नहीं? और यदि इस पर अभी फोकस दीजिए, यदि हम नर से XX और मादा से, इस पे गुणसूत्र कितने जोड़े पाए जाते हैं, अभी तुरंत बताए थे, नर XY और मादा XX, ठीक है। तो इससे गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, टोटल 22 जोड़ा गुणसूत्र होता है, जिसमें कि 22 इसमें आता है, टोटल कितना आता है इसमें आता है, ये 44 जोड़ा इसके पास भी होता है और इसके पास भी ये 44 रहता है, ठीक है, दोनों के पास। मगर इससे गुणसूत्र कितना निकलता है, 22। इससे कितना गुणसूत्र आता है, 22। इससे भी आता है 22। तब हमारे पास क्या होता है, 44 गुणसूत्र पूरा हो जाता है, जिससे बच्चा का वृद्धि होती है। ऐसा समझिए कि नहीं? मगर इससे हर वक्त ध्यान दीजिएगा कि नर क्या होता है XY और मादा क्या होता है XX। इसमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 44 पाया जाता है। कितने जोड़ा पाए जाते हैं, तो 22 जोड़ा पाया जाता है। जब भी देखिए इसमें प्रजनन शक्ति, जब भी इससे गुणसूत्र, यदि इससे X निकला, ध्यान दीजिएगा फिर से, इससे यदि X निकला और इससे भी X निकला, दोनों गुणसूत्र XX, यदि इससे निकल, दोनों में से देखिए एक ही निकलेगा, X या फिर Y, ठीक है। इससे X निकल गया नर से, मादा से भी X निकला, तो ये पता चल गया कि XX का मतलब हो गया स्त्रीलिंग, मतलब ये क्या होगा, लड़की होगी। ऐसे समझ में कि नहीं? अब इससे बता दे रहे हैं कि अब इसमें ध्यान दे दीजिएगा, फिर से बता रहे हैं, यदि इससे Y निकला और इससे भी क्या करता है, इससे तो X है ही, इसमें तो कोई भी निकलेगा, या इधर वाला खींच लो या इधर वाला खींच लो, दोनों में XX ही है इनर में, और मादा में क्या होता है XY, ठीक है। तो इससे यदि निकल गया मादा, ये X निकल गया, तो इसमें हमको क्या पता चलता है, अब इस पे लड़का होगा। ऐसा समझ में कि नहीं? तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा कि गुणसूत्र ऐसे पाए जाते हैं। कुल गुणसूत्र कितने होते हैं, 44, जितने कि 22 जोड़ा पाया जाता है। अब इसमें सिंपल ऑब्जेक्टिव में जो पूछे जाने वाला प्रश्न है कि एलोसोम क्या है, एलोसोम क्या करता है, ये दोनों में कितना पाया जाता है, नर और मादा में दोनों में पाया जाता है 2-2 एलोसोम पाया जाता है। आइए समझ में, जिसको हम लोग कहते हैं एक जोड़ा एलोसोम पाया जाता है। नर में भी एक जोड़ा पाया जाएगा और मादा में भी एक जोड़ा एलोसोम पाया जाता है। आइए समझ में कि नहीं? कोई कहता है बायोलॉजी समझ में नहीं आता, बायोलॉजी कैसे नहीं समझ में आएगा? सब लोग इस चैनल से जुड़ जाइए, ताकि आप लोगों को अच्छी तरीक़ा से और अच्छे ट्रिक के साथ और अच्छी नॉलेजेस के साथ आप लोगों को वीडियो मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।